हाय दोस्तों, मैं हूं पदम गुरु, आपका दोस्त, आपका हमसफर मोटिवेशनल स्पीकर। आज मेरे चैनल गुरुम पदम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़े रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपको कुछ टॉपिक्स को अगर फॉलो करते हैं तो आप इसमें सफल हो जाएंगे। आज के लाइफ में बड़े हो या छोटे ग्रुप में जाके बोलना एक बहुत बड़ी चैलेंजेस है, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस स्किल को होना बहुत जरूरी है। अगर लाइफ के कोई भी एरिया में आपको सफल होना है तो पब्लिक स्पीकिंग का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे क्लासरूम हो, चाहे आपका ऑफिस के बोर्ड हो, इसका इस स्किल का, पब्लिक स्पीकिंग स्किल का होना अनिवार्य है। मुझे मालूम है कुछ दोस्तों को ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगता है, लेकिन मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगी। फर्स्ट, प्रिपरेशन। आपका किस सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं उसको आप थोरोली लिख लीजिएगा और उसके बारे में बार बार याद कीजिए। उसको आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में उसको पूरी तरह से डाल लीजिए और आप उसको एक प्रैक्टिस कीजिए। जब आप अपने स्पीच को लिखने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर रिकॉर्डिंग करके सुनिए, कहाँ पर आपका गलती हो रहा है उसको फिर से दोहराइए। आजकल के ज़माना में आपको वीडियो हर के मोबाइल में वीडियो होता है। आप उसको वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहाँ पर आपका कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, किधर पॉज में मिस्टेक हो रहा है या कोई आपका बॉडी लैंग्वेज में मिस्टेक हो रहा है, तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको बार बार रिपीट कीजिए। आपका कहाँ पर अगर थोड़े से इम्प्रूव करने से और आपके अच्छी हो जाएगा, वहाँ पर कीजिए तो आपको आसान हो जाएंगी। और ये पब्लिक स्पीकिंग में 2 चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जब अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में जा रहे हैं, आपके इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से करते हैं तो पूरे ऑडियंस को आप ग्रैब कर सकते हैं और पूरे ऑडियंस को ध्यान आपके तरफ ले सकेंगे। तो सब आपको पूरी तरह से सुनेंगे, आपके बातों को पूरे ऑडियंस उनके दिमाग में रखेंगे। टॉक लाउडली। अगर आप स्पीच के टाइम में लाउडली बोलिए और आस्ते एक लिमिट में बोलिए। स्पीड में नहीं बोलिएगा, एक राजधानी की स्पीड में मत जाइएगा, एक ठीक स्पीड में आपको रखिए और ऑडियंस तब आपको ग्रैब होगा। जब आप स्पीच देने के लिए आप स्टेज में जा रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव माइंड सेट करके जाइए, आप एकदम मोटिवेट होके जाइए, तो आप डेफिनेटली सफल होंगे। दूसरे टॉपिक है चेंज ऑफ द पिच। हम जब स्पीच दे रहे हैं तो हमारा जो वर्ड्स है, वॉइस है, एक ही लय में नहीं जाना चाहिए। उसको कब अप एंड डाउन होना मस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी दोस्त के साथ बात करते हैं तो हमारा वॉइस कभी हाई होता है, कभी लो होता है। उसी तरह हम पब्लिक स्पीच में भी जब हमारा वॉइस का अप एंड डाउन होना जरूरी है। एक रोबोटिक की तरह मत बोलिए, उसका अप एंड डाउन होने से आप और अच्छे तरह से बोल सकते हैं। उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी की वॉइस एकदम सुनने में सबको सुनाई नहीं देता, उसको बार बार रिपीट करने से वो अच्छे हो जाएंगे। आपका कोई लैंग्वेज की कुछ के प्रॉब्लम होता है, वो भी आप बार बार रिपीट करने से आप अच्छे हो जाएंगे। आपका पिच में एक मोशन आ जाएगी, अप एंड डाउन होगी और सुनने वाले को अच्छा लगेगा। पॉज एंड पावर। ये जो आप स्टेज में चले गए, आपने ऑडियंस को ग्रैब कर लिया, आप अभी आपका काम है किस तरह आपका ऑडियंस को एंगेज करेंगे। उसके लिए आपका जो स्पीच दे रहे हैं उसका एकदम कहाँ पर आपका पॉज है। एक ड्रामेटिकली जब होता है ना, एक कविता वाचन करते हैं तो कविता का किस तरह का वो लोग एक कहाँ पर रोकने से अच्छा होता है, किधर, उसको आपको एक जरूरी होना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी को देखते हैं, आप बड़े बड़े लीडर को जब आपका भाषण सुनते हैं, देखिए उन लोगों की आवाज में एक बोलने के बाद एक पॉज आ जाती है। फिर आप सबको, हाँ आगे क्या बोलने वाले हैं,
ये आपको इंटरेस्ट के साथ फिर सुनने लगते हैं। इसका होना जरूरी है ये चीज। दूसरे है फीलिंग एंड इंथ्यूजियाज्म। आप किस तरह से आपको स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं, ये जिस टॉपिक में आप डिलीवर कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी खुशहाली के बारे में बता रहे हैं, तो आपका इमोशन उसी तरह से डिलीवर कीजिए अपने ऑडियंस को। इसके मतलब होता है कि आप इमोशनली ऑडियंस के साथ अटैच हो जाइए। जब आप किसी दुख के बारे में बता रहे हैं, आपके इमोशन भी उसी दुख के जैसे होना चाहिए। किसी हंसी के बारे में बता रहे हैं, उसी तरह हंसी की तरह होना चाहिए। जब आप एनर्जेटिक को बोलते हैं के तरह बात ऑडियंस को रखते हैं, तो आपका चेहरा भी ऑडियंस का होना जरूरी है। दूसरे लास्ट टॉपिक होता है मेमोरी ट्रेनिंग। आप जो टॉपिक आपने याद किया, लिखा है, उसको किस तरह आप मेमोरी में फिट करते हैं, वो एक ट्रेनिंग की तरह है। आप हर वर्ड को तो नहीं, आपका जो मेन सेंटेंस है उसको एक ट्रिप के अनुसार, एक ट्रेनिंग के अनुसार आप उसको अपने मेमोरी में फिट कीजिए, तो आपका जो स्पीच होगा बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, ये था आपका पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर दूसरे वीडियो के साथ आपको फिर मिलते हैं। थैंक यू।